पहाड़ीपुर के घनी और रहस्यमय जंगलों की परछाइयों में 26 साल का एक लड़का आकाश एक ऐसी रात के फंदे में फंस गया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक जिज्ञासु किस्म का लड़का था जिसे डरावनी कहानियां खींचती थीं, खासकर वो कहानी जो गांव में आग की तरह फैली हुई थी, डायन की कहानी। एक धुंधली और रहस्यमयी शाम को गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आकाश ने हॉन्टेड जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। कई हफ्तों से गांव वालों में एक डर सा था, अजीबोगरीब मौतें हो रही थीं। हर शिकार के शरीर पर एक भयानक निशान उकेरा गया था, जैसे कोई शैतानी सिंबल। सब कहते थे डायन वापिस आ गई है। डर जैसे हवा में घुल चुका था, लेकिन आकाश का इरादा पक्का था। वो इस डर की जड़ तक जाना चाहता था। सिर्फ एक फ्लिकरिंग फ्लैशलाइट और अपना कैमरा लेकर वो चल पड़ा जंगल के दिल की ओर। हर हाथ बीट जैसे ड्रम्स बजा रही थी, एक्साइटमेंट और डर दोनों का मिक्स। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ा, उसकी सराउंडिंग्स बदलने लगी। पेड़ किसी एंशिएंट सेंटिनल की तरह खड़े थे, उनकी टहनियां मानो वार्निंग दे रही थीं, वापस लौट जा। लेकिन आकाश के अंदर का जुनून डर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। हर कदम के साथ हवा और भी भारी होती जा रही थी। पत्तियों की सरसराहट और सूखी टहनियों के टूटने की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। तभी उसे याद आया डायन की कहानी, जो गांव में बार बार सुनाई जाती थी कि कैसे वो अपने गीत से लोगों को लुभाती है और फिर उन्हें हमेशा के लिए डार्कनेस में खींच ले जाती है। अचानक एक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीख जंगल में गूंज गई। आकाश वहीं जम गया। कोई है वहां? उसने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट मिली और किसी के कदमों की हल्की आहट। हाथ में टाइट फ्लैशलाइट पकड़ते हुए वो आगे बढ़ा। अब लग रहा था जैसे जंगल की परछाइयां उसे घेर रही हैं, कुछ फुसफुसा रही हैं, किसी फॉरगॉटन ट्रूथ की कहानी। फिर अचानक वो एक क्लियरिंग में पहुंचा। वहां जो देखा वो इसकी रूह तक हिला गया। जमीन पर बिखरी थी पुरानी हड्डियां, कुछ तो पेड़ों की जड़ों में उलझी हुई थीं, और वहां उस क्लियरिंग के बिल्कुल सेंटर में था एक पुराना पत्थर, जैसे कोई बलि का वेदी यानी सैक्रिफिशियल ऑल्टर, और उस पर रखा था एक मिरर जिसकी सतह अजीब सी ट्विस्टेड थी, जैसे उसमें से अंधेरा झांक रहा हो। आकाश मिरर की तरफ खिंचता चला गया। जैसे ही उसने उसमें देखा, एक के बाद एक विजन्स आने लगे। डायन का चेहरा, उसकी डरावनी आंखें और वो ट्विस्टेड सी मुस्कान। तभी एक मीठी लेकिन सिनिस्टर सी आवाज हवा में गूंज उठी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। हर सेंस उसे चिल्लाकर कह रही थी भाग जा, लेकिन वो आवाज उसे खींच रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, अंधेरे से एक रूप बनता गया। एक औरत सफेद कपड़ों में, जिसकी आंखें किसी दूसरी ही दुनिया की लग रही थीं। तू आया है वहां जहां कोई नहीं आता। उस औरत की आवाज में ऐसा जहर घुला था जैसे सदियों का दर्द किसी एक शब्द में समा गया हो। आकाश की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही डायन ने हमला कर दिया। एक झटके में वो हवा में उड़ी और तेजी से आकाश की तरफ लपकी। आह! आकाश पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। उसकी फ्लैशलाइट दूर जा गिरती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। आकाश आंखें खोलता है और वो यानी डायन अब उसके सामने नहीं, बल्कि बिल्कुल उसके पास थी। अगले ही पल उसकी ठंडी भयानक उंगलियां आकाश के गले पर कसने लगती हैं। वो उसे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाती है। आकाश के मुंह से सांस भी नहीं निकल रही। तभी उसके गले से एक लॉकेट बाहर आ गिरता है, एक पुराना सिल्वर सा लॉकेट जिसमें एक जली हुई सी तस्वीर है। डायन की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ती है, उसके चेहरे का डरावना भाव बिल्कुल बदल जाता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो आकाश को जमीन पर धीरे से रख देती है। तू, ये लॉकेट तुझे कहां से मिला? उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं, हैरानी और दर्द से भरी थी। आकाश ने कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरी मां ने मुझे दिया था, हमेशा गले में पहनने को कहा था।
डायन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये लॉकेट मेरी दोस्त रीमा का है। आकाश की आंखें फैल गईं। रीमा? हाँ रीमा, मेरी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त। तो क्या तू रीमा का बेटा है? आकाश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं रीमा का बेटा हूं। डायन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। तो सुन मेरी कहानी। मेरा नाम माया था। बहुत साल पहले पहाड़ीपुर में ही रहती थी मैं। सब ठीक था जब तक कुछ लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। एक रात जब मैं अकेली थी, उन 5 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर मुझे मार डाला। फिर मेरी लाश को इसी जंगल की मिट्टी में कहीं दबा दिया गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा, न किसी ने ढूंढा, और धीरे धीरे मैं एक कहानी बन गई। लेकिन मेरी आत्मा फंस गई। तब से मैं सिर्फ एक काम कर रही हूं, बदला। हर एक से जिसने उस रात मेरी चीखें नहीं सुनी। आकाश की आंखें भर आईं। लेकिन वो निशान जो तुम बनाती हो, वो क्या है? डायन, अब माया ने जमीन की तरफ इशारा किया। ये निशान उस जगह का संकेत है जहां मेरी लाश दबी हुई है। मैं जो भी मारती हूं, उनके सिर पर ये निशान बनाती हूं ताकि उनकी आत्मा कभी चैन ना पाए, जैसे मेरी नहीं पाई। आकाश सब समझ चुका था। अगर मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं तुम्हारी लाश को ढूंढकर, तो क्या तुम रुक जाओगी? माया की आंखों में एक चमक सी आ गई। अगर तू कर सका तो हां। अगली सुबह आकाश पूरे गांव को इकट्ठा करता है, सबको डायन की असली कहानी बताता है और उस निशान की सच्चाई। फिर माया उसे ठीक वो जगह बताती है जहां उसकी लाश दबी थी। आकाश गांव वालों को लेकर उस जगह जाता है, जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पीपल के नीचे। वहां खोदते हैं और सच सामने आता है। एक पुराना कंकाल और उसके साथ वही कपड़े जो माया पहनती थी। गांव वाले सब चौंक जाते हैं। जो उस दिन माया के कातिल थे, अब बूढ़े हो चुके थे। उनसे सच उगलाया गया और कानून ने उन्हें सजा दिलाई। आकाश ने माया की आत्मा की पूरी विधि से अंतिम क्रिया करवाई। वो लॉकेट जो रीमा, जो आकाश की मां ने दिया था, माया के हाथों में रखा गया। और जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, माया की आत्मा आसमान की ओर उठती है। आकाश और आत्मा दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। जंगल में एक शांति फैल जाती है। आकाश जानता है उसने सिर्फ एक रहस्य सुलझाया नहीं, बल्कि एक आत्मा को और पूरे गांव को सुकून दिलाया है।